नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज हम ये देखने वाले हैं कि आपको जिसने भी हर्ट किया है, दुख दिया है, तकलीफ दी है, उस पर्सन के लाइफ में अभी क्या चल रहा है, वो अभी कैसा महसूस कर रहा है, चाहे वो आपके पास्ट पार्टनर हो या फिर आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई भी ऐसा पर्सन जिसने आपको हर्ट किया है, इस वक्त आपके माइंड में उस पर्सन की छवि आ रही है, उनका उनका विचार आ रहा है या फिर उनका नाम आ रहा है। ये उसी पर्सन के बारे में रीडिंग होगी क्योंकि उसी पर्सन की एनर्जी हम अभी यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, तो आप उसी पर्सन का नाम लीजिए या फिर उनके बारे में आप सोच सकते हो ताकि उनकी एनर्जीज मुझे यहाँ पे मिलती रहे और मैं आप लोगों को उनके बारे में और डिटेल्स बता सकूं। जो कोई भी इस रीडिंग तक पहुंचा है तो ये आप लोगों के लिए मैसेजेस है, जरूर इनमें कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट मैसेजेस आपके लिए होंगे, तो रीडिंग को लास्ट तक जरूर देखिए। और टाइमलेस रीडिंग है, जब कभी भी आपकी तरफ पहुंचेगी ये आपके लिए तब रेजोनेट हो जाएगी। तो रीडिंग को शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। हे यूनिवर्स, प्लीज मैसेजेस दीजिए। जिस किसी ने भी मेरे व्यूवर्स को हर्ट किया है उनके लाइफ में अभी क्या चल रहा है। एक कार्ड आया है, वाओ, जस्टिस। देखिए, सबसे पहला मैसेज मुझे जो मिल रहा था ना कि उस वक्त जब आप यूनिवर्स से मांग रहे थे कि भगवान जस्टिस करो, यूनिवर्स जस्टिस करो, हे ईश्वर, जो भी भगवान, जिस भी भगवान को आप मानते हो उनके बारे में उनको आपने हमेशा ये कहा है कि इस पर्सन ने आपको दुख दिया है, तकलीफ दी है, और ये पर्सन मतलब कि उनका जो साइड थी ना वो बहुत हेवी थी और आप बहुत हल्के में आपको लिया जा रहा था उस वक्त में, और जिसकी वजह से आप ऐसा सोच रहे थे, आप ऐसा समझ रहे थे कि कभी आपको न्याय मिलेगा भी कि नहीं। ये वाली आपकी एनर्जी मुझे नजर आ रही है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता था कि आप बहुत अकेले पड़ गए हो। आपका आपकी वैल्यू उन लोगों की नजरों में तो नहीं है, लेकिन उन लोगों की जो ताकत है, उन लोगों की जो कुछ भी उनके पास में है, उन लोगों की जो पावर्स है, जैसे कि पैसों की पावर्स है, उनके पास में बहुत लोग हो सकते हैं, है ना। वो तब पावरफुल थे हर किसी चीज में, जैसे कि उनके माइंड्स में बुरे बुरे थॉट्स बहुत ज्यादा थे, जिसकी वजह से वो आपको समझ में भी नहीं आता था कि उनकी क्या प्लानिंग्स चल रही है और आपको किस तरीके से रहना है, और वो दूसरी प्लानिंग करते थे। फिर एक प्लानिंग को समझने के लिए आपको वक्त लगता था, फिर वो तीसरी भी प्लानिंग कर देते थे आपके विरुद्ध, जिसकी वजह से उनके खेल को परास्त करना आपको समझ में नहीं आता था, या फिर उनकी एनर्जी में टैप इन करना, या फिर उनकी एनर्जी को समझना आप समझ नहीं पा रहे थे, और जिसकी वजह से आप मतलब कि आपकी और उनकी एनर्जी बहुत भिन्न थी, बहुत अलग थी, और उनकी एनर्जी, उनकी पावर्स उस वक्त बहुत ज्यादा थी और आपके पास में कुछ भी नहीं था। ना आपके पास में सोचने समझने की शक्ति थी, ना उनको हैंडल करने की शक्ति थी, ना उनके किसी भी वार को सहने की शक्ति थी, ना उनके वार को लौटाने की शक्ति थी। और बस आप यूनिवर्स से यही मांग रहे थे कि इनकी पावर बहुत है और क्या मैं इनकी पावर के आगे टिक पाऊंगा या फिर नहीं, या फिर टिक पाऊंगी या फिर नहीं। और ये जेंडर वाइज रीडिंग नहीं है, तो आप अपने जेंडर वाइज मैसेजेस लीजिए, है ना। और तो यहाँ पे मुझे ये मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए कि आपको यूनिवर्स जस्टिस दे रहे हैं। आप दोनों भी अभी सेम पेज पे हो। उनके पास जितनी पावर्स थी उतनी ही आपके भी पास पावर्स है। हाँ, ऐसा नहीं है कि
उनके पास में जो बैड पावर्स है, उनके पास में जो भी पावर्स है, जैसे कि पैसों का रुतबा है या फिर कोई ऐसी पावर, ऐसे लोग उनके साथ में बहुत हैं। लेकिन आपके पास में अगर लोग कम भी है ना, तो आपके पास में आपकी खुद की एक वैल्यू है जिसे लोग समझते हैं। पैसे कम भी हो ना तो भी वैल्यू है आपकी अभी इस वक्त, मुझे ये दिखाई दे रहा है। अगर आपके पास पैसे है भी तो आप दिखावा नहीं करते, वो लोग दिखावा करते हैं। तो इसकी वजह से हो ये रहा है कि अब दोनों को भी अभी अगर लोग देखते भी हैं ना तो सेम पेज पे देखते हैं कि, लेकिन उनको अभी जो देखते हैं ना, तो आपको पॉजिटिवली अच्छा देखते हैं और उनको निगेटिवली निगेटिव गलत देखते हैं, है ना। जितना वो गलत है उतने ही आप अच्छे हो, ये मुझे वाइब्रेशंस मिल रही है। और ये जस्टिस आपके साथ में किया जा रहा है। सेकंड कार्ड है, दी वर्ल्ड का कार्ड है। और यहाँ पे आपके लाइफ में कंप्लीशन आ रहा है। आपके लाइफ मतलब कि एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आपकी हो चुकी है, जो यह दर्शा रही है कि आप पॉजिटिवली आपका एक, आपने पास्ट में इन लोगों के साथ में रहकर एक, इनके साथ में जो आपका बैड कर्मा का साइकिल था, वो कार्मिक चक्र पूर्ण पूर्ण किया है, पूरी तरीके से पूर्ण किया है। लेकिन अभी आप अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव एनर्जी में टैप इन कर गए हो और आपकी लाइफ अभी पॉजिटिवली आगे बढ़ रही है और उनकी लाइफ वहीं पे रुकी हुई है, ऐसा मुझे मैसेज मिल रहा है। डेथ कार्ड, वाह मतलब कि उन लोगों के लिए है कि देखिए वो अभी पूरी तरीके से हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको, उनके पास में, देखिए उनके पास में पावर है, पैसे हैं, अपनी एक इमेज है, लेकिन उनकी इमेज है ना एक डेविल वाली इमेज बन चुकी है। क्योंकि जब लोग आपको और उनको कंपैरिजन में रखते हैं ना, तो आपको एक ऐसे इमेज में देखते हैं कि आपकी वैल्यू पॉजिटिव है, आप बहुत अच्छे पर्सन हो। और उनको जब देखते हैं ना तो उनको पूरी तरीके से निगेटिवली देखा जा रहा है, जैसे कि वो एक पूरी तरीके से एक शैतान मुझे इसमें दिखाई दे रहा है। और शैतान या फिर जो डेविल होता है ना जिस तरीके से, तो उस एनर्जी में उनको देखा जा रहा है लोगों की नजर में। तो रीडिंग में जो निकल के आ रहा है ना मैसेजेस, वो मैं वही मैसेजेस आप लोगों को दे रही हूँ। चाहे हमारा टॉपिक जो भी है, इन लोगों की फीलिंग्स हम देख रहे थे, लेकिन लोगों की नजर में ये कैसे है और क्या चल रहा है, यही निकल के आ रहा है। तो हो सकता है यही मैसेजेस यूनिवर्स आपको पहुंचाना चाह रहे हो। यूनिवर्स और मैसेजेस दीजिए प्लीज। मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है इन लोगों के लिए कि इन लोगों के करियर प्लेस पे कुछ निगेटिविटी चल रही है। इन लोगों के करियर ठीक नहीं चल रहा है, जैसा पास्ट में था। जैसे पास्ट में इनके पास पावर थी, है ना, वो कुछ भी कर सकते थे, लोग भी इनसे डरते थे पास्ट में। लेकिन अभी वो पावर तो उन्होंने खो दी है। लोग तो इनसे डर नहीं रहे हैं, लोग इनको बस एक निगेटिव पर्सन, एक डेविल की एनर्जी में मान रहे हैं कि ये जो आपके जो हेटर्स हैं, जिन्होंने भी आपको हर्ट किया है, ऐसे जो लोग हैं, वो मतलब कि ऐसा बोल सकते हैं कि वो सबके लिए बुरे लोग हैं। उनकी सोच बुरी है, उनकी आदतें बुरी हैं, उनकी सोचने समझने की जो क्षमता है ना, वो बहुत भिन्न है, अच्छी नहीं है। वो लोगों को मिसगाइड करते हैं, ऐसा कुछ मुझे सुनाई दे रहा है। और इस तरीके से लोग अब इनसे डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया है। और इनके करियर प्लेस पे भी कुछ निगेटिविटी
चल रही हैं। हो सकता है कि इनकी जो पर्सनैलिटी पहले थी, अब बहुत इनके पर्सनैलिटी के ऊपर शक किया जा रहा है। इनकी पावर इनकी इनकी पावर बहुत कम हुई है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। जैसे कि इनकी करियर प्लेस पे अगर देखा जाए तो इनकी चलती थी पहले कि ये जैसा बोलते थे वैसा होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब लोग इनके ऊपर शक करते हैं, अब लोग इनके ऊपर सवाल खड़े करते हैं, यही करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। और इनका जो भी शब्द था ना पहले, तो इसको इसको वैल्यू दी जाती थी पहले, लेकिन अ, अब इनके शब्दों के ऊपर, अब इनके जजमेंट के ऊपर, अब इनके डिसीजन के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं, ऐसा कुछ मुझे नजर आ रहा है। ओके, और क्या मैसेजेस है यूनिवर्स? ये आपकी एनर्जी मुझे नजर आ रही है कि आप अपने जगह पे एक ऐसे पर्सन के रूप में विराजमान हो गए हो जहां पे आप एक बहुत लंबे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हो, और अब आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। अब आप अपने लिए आपके विरुद्ध जो भी जाता है ना, तो अब आप उनको, मतलब कि सीधी सी बात है कि तलवार ही निकाल लेते हो कि सामने वाले को ये समझ में आता है कि इनसे अगर बात करनी भी रहेगी ना किसी भी वे में, तो वो टोन चढ़ाकर बात नहीं कर सकते, बातों को किसी भी तरीके से घुमा कर बात नहीं कर सकते। टू द पॉइंट बात करनी चाहिए, ऑन पॉइंट बात करनी चाहिए, और पोलाइट वे में आपसे बात करनी चाहिए। नहीं तो आप अपने पावर में हो अभी, और आप उनको हार्म भी कर सकते हो। ऐसा है नहीं कि आप हार्म करोगे, आपके मन में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपके मन में बस इतना ही है कि आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में आपने जितना सहा है, तो आप बस अपने लिए स्टैंड लोगे, खड़े हो जाओगे, और आप अपना प्रोटेक्शन करोगे। आप किसी को हार्म करने की कोशिश नहीं करना चाहते, या फिर सोचना भी नहीं चाहते इस तरीके से, लेकिन ये लोग अभी आपसे डर रहे हैं। ये मुझे मैसेज मिल रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड आपका अभी भी चल रहा है, आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आप अभी भी अपने सोल सर्चिंग में चल रहे हो। आपको यूनिवर्स से गाइडेंस मिल रहा है। अभी भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको चाहिए, उसके लिए आप प्रयास कर रहे हो, और लेकिन इन लोगों को वो चीजें अभी भी पता नहीं है कि आपके लाइफ में एक्चुअल में क्या चल रहा है। ठीक है, तो और क्या मैसेजेस है यूनिवर्स, प्लीज बताएं। वाओ, आप अपनी विश फुलफिलमेंट की तरफ जा रहे हो। आपको जो चीजें चाहिए, आपको आपको जो हासिल करना है, वो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। समय लग रहा है, लेकिन यूनिवर्स दे जरूर रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स ने ऑलरेडी आपके लिए सारे ही कप अवेलेबल करके रखे हैं। जिस कप की जिस चीज की आपको जरूरत रहेगी, वो चीज आपको जरूर और जरूर मिलेगी। लेकिन आपके लिए एक गाइडेंस है कि आपने अभी वो सारे ही चीजों की तरफ अभी देख नहीं रहे हो। आप अभी ट्रांसफॉर्मेशन की पीरियड में चल रहे हो ना, तो अभी आपने क्या किया हुआ है कि आप अभी खुद की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे रहे हो, और अभी कॉन्फिडेंस आप में बहुत कम है ना। स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी चल रही है, अभी भी आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हो। कुछ कुछ चीजों को समझना बाकी है, तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि यूनिवर्स ने आपको जो लेसन्स दिए हैं, तो उन लेसन्स की वजह से आप अभी अपने आप को प्रोटेक्ट करने में सक्षम हो। लेकिन यूनिवर्स की तरफ देखने के लिए आपकी वो नजरें अभी तैयार नहीं हुई हैं।
यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखने के लिए अभी आप डर रहे हो, क्योंकि पास्ट का जो ट्रॉमा है, पास्ट की जो चीजें आपके साथ में हुई है, पास्ट में इन लोगों ने जो धोखाधड़ी की है, जिसकी वजह से आप अभी थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए रुक रुक कर आगे बढ़ रहे हो, या फिर सोच समझ कर आगे बढ़ रहे हो, या फिर माइंड में या फिर आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपको किसी भी बात की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप हमें पॉजिटिवली आगे बढ़ सकते हो, ये आप सोच नहीं पा रहे हो। और ये मुझे मैसेज यहाँ पे मिल रहा है आप लोगों के लिए। तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं कि जो समय था वो समय खत्म हो चुका है ना? क्योंकि दी वर्ल्ड का कार्ड है, तो ये कार्मिक पैटर्न खत्म हो चुका है। जस्टिस का पीरियड आपके लाइफ में चल रहा है, आपको जस्टिस दिया जा रहा है, और आपके जस्टिस में आपको आपकी विश, आपकी जो भी विशेष थी, जितनी भी डिमांड अपने यूनिवर्स से की थी, जितनी भी विश आपने रखी थी, तो वो आपको देने का अभी समय चल रहा है। तो अभी हाथों को खोल लीजिए, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट कर लीजिए, और अभी इन विश की तरफ देख लीजिए कि आपको वो चीजें मिलने वाली है और कभी भी मिल सकती है, और उसको रिसीविंग मोड में रहिए। आप अभी रिसीविंग मोड में नहीं हो, ठीक है? आप कॉन्फ्लिक्ट में हो, आपके माइंड में अभी भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है। अभी तो सही लग रहा है कि, लेकिन आपको ऐसा लगता है कभी 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 इन फ्यूचर में कुछ बुरा तो नहीं होगा ना, है ना? अभी तो सब सही है, लेकिन इन फ्यूचर में कुछ वही वाला सिचुएशन तो नहीं होगा ना, कुछ इस तरीके से आप बीच बीच में शुरू कर देते हो, है ना? और जिसकी वजह से ना कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाता है आपके माइंड में, कि आपको समझ में नहीं आता है कि एक्चुअल में आपको पॉजिटिव रहना है कि इन लोगों की एनर्जी को लेना भी है कि नहीं लेना है, फिर कट कैसे करना है इन लोगों की एनर्जी से। तो आपको यही बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है, इस सोच की एनर्जी से बाहर निकलिए, ओवर थिंकिंग की एनर्जी से बाहर निकलिए। जिस सोच में पढ़कर आपको कुछ भी हासिल नहीं होना है, उस एनर्जी से बाहर निकलिए, पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलिए, और अपने काम पर फोकस कीजिए, अपनी आप को बनाने के ऊपर फोकस कीजिए। माइंड, बॉडी, सोल से आपको अलाइनमेंट पे आना है, अपने करियर की तरफ ध्यान देनी है। और अगेन यहाँ पे आप स्टार्स, जी स्टार है, आपकी विश फुलफिलमेंट, आपके सारे ही विश, आपकी सारे ही डिमांड्स, आपकी सारे ही मांगे यहाँ पे पूरी हो रही है। आपके एंसेस्टर्स भी चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस बनाइए, आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है, क्योंकि आप इमोशनल अगर हो जाते हो ना, तो आप अपने इमोशंस को काबू नहीं कर पाते हो, या फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है आपके साथ में कि जब आपको मतलब कि जब आप इमोशनल नहीं होना चाहते, जब आप प्रैक्टिकल रहते हो ना, तब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हो। तो आपको प्रैक्टिकल और इमोशनली बैलेंस बनाने की जरूरत है। कब इमोशनल होना है, कब इमोशंस से बाहर निकलना है, कब प्रैक्टिकल रहना है, कब प्रैक्टिकल चीजों को छोड़कर अपने दिल की बात सुननी है। इस गाइडेंस को जरूर और जरूर आपको फॉलो करने की जरूरत है। और अभी देख लेते हैं कि आपको एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, फेरीज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। देखिए, ये आपकी लाइफ की जर्नी है, इस पाथ पर आपको भरोसा करने की जरूरत है। आप रेडी हो एक नई जर्नी स्टार्टअप करने के लिए, और इसके लिए आपके साथ में आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स, डिवाइन एनर्जीज आपको सपोर्ट कर रही है। और अभी आपको ये बोला जा रहा है कि न्यू जर्नी में जाने के लिए आप अपने माइंड को और अपने बॉडी को भी सेट कर लीजिए कि आपको अभी न्यू जर्नी में निकलना है, ठीक है? क्योंकि आपको थकना नहीं है, बैक की एनर्जी से आपको बाहर निकलना है, तभी आप नई जर्नी में जाने के लिए सक्षम होंगे। फिजिकली हम जब
किसी जर्नी में निकलते हैं, जर्नी के लिए हमें जाना होता है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, रिजुविनेट करते हैं, बॉडी में थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ जाए, है ना। थोड़ा सा हम आराम कर लेते हैं तो बॉडी और ज्यादा हमारी काम हो जाती है, शांत, पॉजिटिव, माइंडसेट भी पॉजिटिव हो जाता है, एनर्जी एक हम में भर जाती है। वैसी एनर्जी आपके अंदर लेकर आने की आपको जरूरत है, क्योंकि अभी आपकी न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है, जो आपकी विश फुलफिलमेंट है। और बहुत सुंदर मैसेजेस है आप लोगों के लिए। मैजिकल गेटवे, देखिए एक मैजिकल गेटवे आपके लिए खुल चुका है, जो आपको एक न्यू जर्नी में, अगेन एक न्यू जर्नी, न्यू बिगिनिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो कि आपको एक बहुत खुशी देगा। देखिए ये यहाँ से ना रोशनी आ रही है, तो ऐसे रोशनी की तरफ, एक न्यू जर्नी की तरफ, एक न्यू बिगिनिंग की तरफ आप जा रहे हो। जरूर एनर्जीज को क्लेम कीजिए, नेगेटिव लोगों से आप बाहर निकलिए, नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलिए, नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव लोगों के थॉट्स को कट कर दीजिए और पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रहिए। जरूर एनर्जी को क्लेम कीजिए, 1111 टाइप करके कमेंट सेक्शन में। न्यू अगर आप हो, इस रीडिंग तक पहुंचे हो, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और शेयर जरूर करना और कमेंट्स करते रहिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हीलिंग चाहते हो, हीलिंग माइंड बॉडी सोल की हीलिंग होती है, इसमें आपके फिजिकल, मेंटल, इमोशनल इश्यूज को हील किया जाता है। इसमें आपके कोई भी ब्लैक मैजिक है, कोई भी निगेटिविटी है, कोई भी निगेटिव थॉट्स है, उसको भी हम कट कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने लाइफ में पॉजिटिव एनर्जीज के साथ में आगे बढ़ सको। आपके ब्लैक मैजिक अगर है तो उसको भी कट किया जाता है। रिलेशनशिप इश्यूज है, थर्ड पार्टी है, उसको भी खत्म कर दिया जाता है। आपके लाइफ के कोई भी प्रॉब्लम्स हो, उसको हील करके आपके लाइफ में एक पॉजिटिविटी भर दी जाती है, जिससे कि आप अपनी लाइफ की आगे की जर्नी बहुत अच्छे से जी सकते हो। आपके प्रॉब्लम्स, आपके ब्लॉकेजेस से आपको बाहर निकाला जाता है। हीलिंग जो होती है आपके, हीलिंग बेसिकली आपके रूट कॉज पे काम करती है, जो आपको रोक रही है, चाहे वो करियर प्लेस पे हो, रिलेशनशिप में हो, आपके पर्सनल लाइफ में हो, एंजाइटी, डिप्रेशन में आप घिरे हो, उसके लिए भी आप हीलिंग ले सकते हो। हीलिंग क्या होती है, क्यों जरूरी है हीलिंग, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना के रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी मैं लिंक देती हूँ, आप हमेशा उस लिंक को आप चेक कर सकते हो, ताकि और डिटेल्स आपको समझ में आए। और तो ये थी हमारी आज की रीडिंग आप लोगों के लिए। किसी और टॉपिक के ऊपर आपको रीडिंग चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं उस टॉपिक के लिए भी आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर आऊंगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।